इधर ध्यान दो। कार्य शक्ति ऊर्जा में जो है सब जानेंगे वर्क क्या होता है। बताओ नॉर्मली तुम क्या जानते हो, कार्य क्या होता है? कार्य का फॉर्मूला बताओ। कार्य का W से डिनोट करते हैं ज्यादातर। क्या होता है कार्य का फॉर्मूला, क्या होता है बताओ? बल गुणे विस्थापन। FD लिखते हो? हाँ तो ये सब कुछ भी मत याद करना आज के बाद। अब ये सब गलत है। ये सब तो बहुत स्पेशल केस में लगता है। हम लोग कार्य का वो फॉर्मूला अब पढ़ेंगे जो कभी गलती होगा ही नहीं, मतलब जो कहीं भी गलत नहीं होगा। ये तो कई जगह गलत हो जाएगा। बस में रहे, इसलिए पहले हम लोग ऐसा फॉर्मूला पढ़ेंगे कार्य का जो हर जगह सही हो। इसको दिमाग से निकाल दिए तुम लोग अब, क्योंकि बड़े हो चुके हो, देखो 11th में आ गए हो ना, तो आप आसानी से नहीं बोल पाओगे। अब कई सारे कंडीशन होंगे। अब देखो, जैसे अगर किसी वस्तु के ऊपर मान लो कोई बल लग रहा है F, और उसका विस्थापन हुआ थोड़ा सा। हम थोड़े से विस्थापन की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा विस्थापन कितना हुआ बताओ? उसको ले लेते हैं dr। dr क्या है? थोड़ा सा विस्थापन है। जिधर वो थोड़ा सा विस्थापित हुआ है, विस्थापन की दिशा और बल के दिशा के बीच कुछ कोण बन रहा है, उसको थीटा ले लेते हैं। तो अब ये बताओ कि यहां पर हम छोटे से विस्थापन के लिए अगर कार्य का फॉर्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बताओ छोटा सा विस्थापन है तो छोटा सा कार्य भी होगा, क्योंकि क्या बोलेंगे उसको? DW। क्या बोलेंगे? DW मतलब छोटा सा कार्य बराबर, ध्यान देना, पहली बात की बल गुणे विस्थापन तो होगा नहीं, कार्य बराबर बोलेंगे जिधर विस्थापन हो रहा है पहले उधर की तरफ बल निकालो जिस बल के कारण कार्य निकालना है। मान लो इस बल के कारण इस वस्तु के ऊपर कार्य कितना होगा, अगर वो निकालना है तो पहले बल का दो कंपोनेंट तोड़ो। एक कंपोनेंट तोड़ो जो विस्थापन की दिशा में है, वो कितना आ जाएगा? F cos थीटा। एक उसके लंबवत टूटेगा F sin थीटा। तो ध्यान देना, इस बल का कौन सा वाला भाग कार्य करेगा? तो बोलेंगे इस बल का वो वाला भाग कार्य करेगा जो विस्थापन की तरफ है। अब विस्थापन के जो लंबवत हो जाएगा वो कार्य नहीं करेगा। कार्य नहीं करेगा मतलब 0 आएगा आंसर। तो ध्यान देना, यहां पर क्या आ जाएगा? DW बराबर ये आ जाएगा विस्थापन गुणे जो विस्थापन के दिशा में बल लग रहा है। ध्यान देना, समझ में आ गया? तो यहां से आ गया DW बराबर क्या? DR गुणे F cos थीटा। बता इसी को जो आया है DW बराबर DR cos थीटा F cos थीटा, उसको तुम वेक्टर के फॉर्म में सदिश के रूप में ऐसे लिख सकते हो, DW बराबर, अच्छा याद करो कभी अदिश गुणा के बारे में पढ़ चुके हो वेक्टर वाले चैप्टर में? अदिश गुणा, अदिश गुणा क्या होता था? जब दो वेक्टर के बीच में डॉट लगाते थे तो वो अदिश गुणा मतलब स्केलर प्रोडक्ट कहलाता था, या डॉट प्रोडक्ट भी इसी कहते हैं क्योंकि डॉट बीच में लगा है। और ए डॉट बी टूट करके आता था AB cos थीटा। याद होगा थीटा क्या था? थीटा था
एंगल बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच का कोण थीटा था। जहां पर डॉट आता था वहां पर कॉस थीटा आता था, और ये था अदिश राशि। अभी जो ये तुम्हें बोल रहे हैं ना, ये हम पढ़ा चुके हैं वेक्टर वाले चैप्टर में। तुम्हें ये याद होना चाहिए था, अगर भूल गए हो तो दोबारा हम तुम्हें याद दिला दे रहे हैं। अदिश गुणा क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट, जिसका गुणा करने के बाद अदिश राशि आता है, और डॉट हटता है तो कॉस थीटा आता है। थीटा होता है ए और बी के बीच का कोण। ये पढ़ा चुके हैं वेक्टर में। अब सुनो इसका यूज यहाँ पर। बताओ यहाँ पर भी तो बल सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, और थीटा उनके बीच का कोण है। तो यहाँ पर भी तो लिख सकते हैं ना, एफ डॉट डी आर। देखो इसको तोड़ के देखो, जब तोड़ोगे तो फिर यही मिल जाएगा, जब इसको तोड़ोगे तो फिर यही मिल जाएगा। तो ध्यान देना, यही बेसिक फॉर्मूला है, ये कहीं गलत नहीं होगा। बात समझे? ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। और यहाँ पर इसका डायग्राम बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। वस्तु के ऊपर बल लगेगा, विस्थापन इस दिशा में हुआ, इनके बीच का कोण ये हुआ। नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। तब इसी को ऐसे आगे और बढ़ा के लिख सकते हो, एफ डी आर कॉस थीटा। ये भी उसी में जोड़ देना, एफ डी आर कॉस थीटा। खड़ाखड़ नोट करो थोड़ा। देखो जैसा भी लिखो, डी डब्ल्यू बराबर एफ डी आर कॉस थीटा लिखी हो ना। अब यहां पर जो है, मान लो कि कोई ये मान लो कोई रॉड ऐसे दिया हुआ है, और तुम यहां पर जो है इसके ऊपर यहां पर ऐसे ऐसे बल लगा रहे हो एफ, और जो इसका पूरा रॉड है उसका ये वाला पॉइंट कहीं चला नहीं, वो कहीं चला ही नहीं, लेकिन रॉड जो है वो यहां से घूम करके मान लो यहां पर चला आया। अभी यहां पर था, अब यहां पर चला आया, लेकिन जहां पर ये बल लग रहा है जिस पॉइंट पर, वो चला ही नहीं। क्लियर ना? तो बताओ यहां पर वर्क डन होगा कि नहीं होगा? इसका जो केंद्र है वो यहां से यहां पर चला आया, तो एक तरह से इसका केंद्र यहां से यहां पर आया, तो डी मान लो ये हो गया विस्थापन केंद्र का। तो इसके ऊपर बल लगा यहां पर, रॉड विस्थापित हुआ यहां से यहां पर, मतलब उसका केंद्र यहां से यहां पर आ गया। तो कार्य होगा कि नहीं होगा इसके द्वारा? तो एफ द्वारा कार्य क्या होगा? 0। क्यों? ध्यान देना, यहां पर इस पॉइंट के विस्थापन से कोई मतलब नहीं होता है। देखो ये जो dr है ना, ये उस बिंदु का विस्थापन है जिसके ऊपर बल लग रहा है। जैसे मान लो कि कोई वस्तु दिया हुआ है, इसके इस बिंदु पर कोई बल लगा दिया F, तो जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर ये बल लग रहा है, वो पॉइंट चलना चाहिए, उस पॉइंट को चलना पड़ेगा अगर कार्य लाना है तो। इस पूरे बॉडी का हर पार्ट इधर उधर चला जाए, लेकिन जहां पर बल लग रहा है अगर वो वाला पॉइंट न जाए तो कार्य नहीं होगा। इसको ध्यान दे लेना, किसी वस्तु के चलने से मतलब नहीं होता है, जिस बिंदु पर ये बल लग रहा है उस बिंदु के चलने से मतलब होता है। जैसे F इंटू डी आंख बंद करके बोल तो देते हो, या एफ डी आर कॉस थीटा बोल तो देते हो, लेकिन ये डी आर है क्या, ये भी तो जानना जरूरी है। ये किसी वस्तु का विस्थापन नहीं होता। इससे ज्यादा अच्छा होगा तुम्हें ये बोलना, ये वस्तु का विस्थापन बोलना ज्यादा सही नहीं होगा।
ज्यादा सही बोलना ये होगा कि जिस बिंदु पर बल लग रहा है उस बिंदु का कितना विस्थापन हुआ। देखो यहाँ पर वस्तु यहाँ था, वस्तु यहाँ से विस्थापित होकर के यहाँ पर चला आया, वस्तु का विस्थापन यहाँ से यहाँ पर हो गया, लेकिन ये विस्थापन से इस फार्मूले को लेना देना नहीं है, क्योंकि जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर बल लगा उसका विस्थापन 0 है, तो कार्य भी क्या हो जाएगा, 0। तो देखो F द्वारा कार्य बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि है जिस बिंदु पर बल लगता है उस बिंदु का विस्थापन होना चाहिए, वो इस बिंदु को चलना चाहिए, भले वस्तु चले चाहे ना चले। बात समझे कि नहीं? तो इसको लिख लो ये पूरा, यहाँ पर वस्तु का विस्थापन d होने के बावजूद भी F द्वारा कार्य 0 होगा, क्योंकि ऐसा केस है। इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखो दो फॉर्मूला भी पढ़ने जा रहे हैं जो वर्क डन से, वर्क से संबंधित। dw बराबर F डॉट dr, जब बल F नियत होगा, ये जो F है ना, वो जब नियत होगा तो देखो ये तो छोटा सा वर्क डन है ना, जब छोटा सा चला दूरी तो छोटा सा वर्क डन हुआ, फिर आगे छोटा सा दूरी चलेगा तो फिर आगे चला तो फिर वर्क डन। तो इस तरीके से वो चलता रहेगा और वर्क डन होता रहेगा। तो इस छोटे छोटे वर्क डन को जोड़ने के लिए याद करो इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना। जब किसी छोटे छोटे क्वांटिटी को जोड़ना हो ना तो वहां पर क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन करते हैं। मतलब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे और ये आ जाएगा, फिर इधर भी चूंकि इस साइड इंटीग्रेशन किए हैं तो यहाँ भी इंटीग्रेशन करेंगे। अब वो क्या हो जाएगा बताओ, F डॉट dr। तो अब ध्यान देना, यहाँ पर इंटीग्रेशन करने का मतलब ये हुआ, देखो इसका मतलब ये था कि ये केवल जो है जो बल लगाएगा और जो थोड़ा सा विस्थापन होगा और उनके बीच का मान लो कोण जो भी दिया हो थीटा, लेकिन इंटीग्रेशन करने का मतलब ये हो गया कि वो किसी पाथ पर चल रहा है और उसके ऊपर बल लग रहा है। वस्तु यहां पर गया पहले, फिर थोड़ा दूर गया, फिर यहां पहुंच गया dr, फिर यहां से थोड़ा दूर गया, फिर यहां पहुंच गया dr, फिर यहां से अब बल लग रहा है, बल ऐसे ही लग रहा है किसी दिशा में, फिर यहां से ये dr यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंच गया, तो बराबर बल लग रहा है और वो चल रहा है। जब टोटल कार्य को मालूम करना होगा तो उस दशा में ऐसा लिखेंगे मैथमेटिकली। और अगर केवल एक छोटे से dr के लिए लिखना हो, केवल dr के लिए वर्डन लिखना हो तो ये लिख देंगे, लेकिन ऐसे ऐसे पूरे रास्ते का लिखना हो वर्डन तो पूरे रास्ते का वर्डन लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे। तो नॉर्मली तो हमें यही ना आएगा कि कहीं यहां से चल करके यहां पहुंच गया तो वर्डन बताओ कितना होगा। जब यहां से यहां तक चल करके पहुंचेगा तो वहां पर यही लगाएंगे। लेकिन बताओ यहां पर लिखा क्या है, जब बल नियत होगा। बताओ बल नियत का मतलब ये हुआ, देखो यहीं पर देखो, ये 10 न्यूटन लग रहा था तो ये भी 10 न्यूटन और ये भी 10 न्यूटन, लेकिन एक और खास बात, दिशा में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब बल के नियत का मतलब ये हुआ कि दिशा भी न बदले, क्योंकि दिशा बदलने पर भी बल बदल जाएगा, भले उसका मान 10 न्यूटन ही हो, दिशा बदल जाएगा तो बल कांस्टेंट नहीं कहलाएगा। तो देखो अगर दिशा भी नहीं बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जब वो कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन से रूल होता है कि वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और डॉट भी बाहर आएगा। देखो इंटीग्रेशन आ गया dr का। और ध्यान देना, तुम्हें शायद ये बताए थे काइनेमेटिक्स में, हम लिख रहे हैं इसको समझो, वेलोसिटी इनटू dt का इंटीग्रेशन ये विस्थापन देता है,
लेकिन इसी का मॉड वैल्यू लिख करके dt कंडीशन कर दें तो ये दूरी देता है। कौन बोल रहा है? चाल देता है। चाल तो ये है, ये वेग है और ये चाल है। वेग का इंटीग्रेशन करेंगे तो विस्थापन आएगा और चाल का इंटीग्रेशन करेंगे दूरी आएगा। और ध्यान देना, इसी को लिखने का तरीका ये भी होता है। dr का इंटीग्रेशन मतलब वेग दिया है, समय दिया है, अब वेग गुणे समय, वही तो विस्थापन होता है। वेग में समय से गुणा करोगे तो विस्थापन आएगा, चाल में समय से गुणा करोगे तो दूरी आएगा। तो जो वेग में समय से गुणा किए हो विस्थापन आया है, उसी को हम लोग लिख दिए हैं ये। क्योंकि ये देखो समय बहुत छोटा है तो विस्थापन भी बहुत छोटा आएगा, इसलिए देखो डी लिखा हुआ है, डी आर मतलब छोटा सा विस्थापन। और एरो इसलिए दिए हैं क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है। चाल में समय से गुणा करोगे तो दूरी आएगा। और ध्यान देना, समय बहुत छोटा है, dt मतलब समय बहुत छोटा है, तो उस केस में जो यहां पर आएगा वो dr का मॉड वैल्यू आएगा। ऐसे dr का इंटीग्रेशन करेंगे तो विस्थापन आएगा, dr के मॉड का इंटीग्रेशन करेंगे दूरी आएगा। तो मैं ये पढ़ा चुके थे काइनेमेटिक्स में, बस उसी को लिखने का तरीका अभी बता रहे हैं कि ऐसे भी लिखा है। ये पढ़ा चुके हैं लेकिन ऐसे भी लिखा जा सकता है, उसको यहाँ पर बता रहे हैं। अब सुनना ध्यान से, ये इसलिए बता रहे हैं ना क्योंकि देखो यहाँ पर ये आ चुका है, तो ये क्या देगा अब ये तुम्हें तभी समझ में आएगा जब ये क्या होता है वो समझ में आ जाए। तो ध्यान देना, dr का इंटीग्रेशन क्या देता है, अब यहां से समझ करके बोल दो क्या देगा, विस्थापन। अब देखो ये जो dw का इंटीग्रेशन है ये टोटल वर्क डन आ गया, dw छोटा सा वर्डन, फिर छोटा सा, सब छोटे छोटे वर्डन को जोड़ते जाओ। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना होता है, जब छोटे छोटे वर्डन को जोड़ते जाओगे तो एक टोटल वर्क डन आ जाएगा, तो उसको w मान लो कि w आ गया टोटल वर्डन। अब वो आ जाएगा f डॉट, बताओ dr का इंटीग्रेशन क्या आएगा, विस्थापन ना, जो लिखे हो यहाँ पर, तुम अपने मन से इसको d लिखना चाहते हो तो लिख लो, लेकिन मतलब समझना d क्या है, विस्थापन है। अगर तुम d लिखना चाहते हो, अगर तुम्हारा आदत पड़ चुका है, याद करने का आदत d ही पड़ चुका है, या कुछ भी लिख सकते हो, s लिख दो, r लिख दो, राम लिख दो, श्याम लिख दो, लेकिन श्याम का मतलब क्या होगा यहाँ पर, विस्थापन होगा। लेकिन आदत पड़ चुका है डी 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 बार बार डी लिखने का, तो चलो डी से ही इसको निरूपित करते हैं। तो ध्यान देना, ये आ गया, डॉट हटता है तो क्या आता है, कॉस थीटा, तो आ जाएगा एफ डी कॉस थीटा। अब देखो ध्यान देना, जो तुम फॉर्मूला याद किए हो ना एफ डी कॉस थीटा बचपन में, या एफ इंटू डी जो याद किए हो, वो सिर्फ तभी लगेगा जब बल क्या होगा, नियत होगा। और कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन देखा नियत हो, अरे नियत बल ही देगा, बदलने वाला भी बल दे, बदलने लगा, गलती से अगर तुम ये लगाए तो आंसर गलत आ जाएगा, समझिए आएंगे, क्योंकि अभी तो बस लिख रहे हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां से हमें ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल अभी जो है वर्क के बारे में कुछ बेसिक बेसिक चीजें देख लेते हैं। जैसे वर्क एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा पॉइंट, मात्रक जो इसका होता है जूल होता है, लेकिन जूल के अलावा ये तो देखो एसआई यूनिट है जो हर जगह लागू होगा, ये यूनिट एसआई में, लेकिन तुम इसके फॉर्मूले के हिसाब से भी इसका मात्रक बना सकते हो। देखो न्यूटन मीटर, तो कार्य का मात्रक ये भी लिख सकते हो, लेकिन एसआई यूनिट में तो जूल ही बोलोगे, लेकिन न्यूटन मीटर बोल दिया तो कसम नहीं है, ये भी सही हो जाएगा। और देखो मात्रक सीजीएस सिस्टम में
मात्रक तो होता है अर्ग, लेकिन इसको देखो, जूल और अर्ग में रिलेशन भी होता है। जैसे मान लो कि कोई बल लगा 1 न्यूटन का, और इस बल के लगने से ये 1 मीटर का दूरी तय कर लिया, तो बताओ यहाँ पे वर्डन का फार्मूला आ जाएगा एफ इंटू डी। एफ डी, क्योंकि बल 1 न्यूटन का लग रहा है तो कांस्टेंट नियत हो गया, आंख बंद करके यही वाला फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि यहाँ पर एक वाला बदलेगा है नहीं, दिशा भी बदल नहीं रहा है। क्या जमाई ले रहे हो जी, हट। क्या दिक्कत है, बल एक बदलेगा नहीं, दिशा भी नहीं बदल रहा है, तो दूरी और विस्थापन गुणा कर दो। दूरी विस्थापन कहाँ से गुणा करोगे जी, बल और विस्थापन का हो जाएगा 1 × 1। अब देखो ये आ गया एफ इंटू डी, जूल। इसको ज्यादा अच्छा होगा ऐसे लिखो, 1 न्यूटन × 1 मीटर। अब ये बताओ कि हाँ यही क्या आएगा, 1 जूल। अलग केस है वो, लेकिन बताओ 1 न्यूटन में कितना डाइन, 1 लाख डाइन, गुणे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो बताओ ये आ गया 10⁻², 10⁻5, तो 5 और 2 7, डाइन सेंटीमीटर। ऐसी लिखते हैं अर्ग। बताओ 1 जूल में कितना अर्ग आ गया। अब इसको याद किया रहना, 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है। बताओ इसका डायमेंशन क्या होगा, विमीय सूत्र। देखो ध्यान देना, सुनो इधर, बताओ वर्क का विमीय सूत्र निकालना है, तो एफ और डी का विमीय सूत्र निकाल लो। बताओ बल का क्या होता है, तो बल बराबर m इंटू ए इंटू डी, इसका विमीय सूत्र निकाल लो। बताओ ये क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब मास, और मास का पहला अक्षर m, इसका विमीय सूत्र आ गया m। ए होता है त्वरण, त्वरण मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर का मतलब हो गया लेंथ, लेंथ का पहला अक्षर l, देखो l। अच्छा मीटर पर मतलब नीचे, सेकंड स्क्वायर, सेकंड मतलब टाइम, और टाइम का पहला अक्षर t, क्योंकि t सेकंड स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो t⁻²। d क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, और लेंथ का पहला अक्षर l, तो यहाँ से आएगा l। बताओ इसको और मिला जुला करके लिखोगे तो m l2 t⁻², स्क्वायर बोल रहा है, स्क्वायर बोलते हो उसको जी, नहीं पढ़ोगे तो तुम बोल दोगे स्क्वायर बोल दोगे। ml2 t⁻², ये होता है इसका डायमेंशन, विमीय सूत्र। तो देखो अदिश राशि होता है, ये याद कर लेना, मात्रक होता है, ये रिलेशन होता है सीजीएस और एसआई में, और ये विमीय सूत्र होता है। ये 4-5 पॉइंट बेसिक बेसिक है, पहले इसको लिख लो, तो आगे इसमें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये साइड में लिख लेना कहीं कॉपी में किनारे, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। वर्डन का फॉर्मूला क्या आया बताओ, एफ डी कॉस थीटा। पहले कुछ क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं, जब जब बल बदले तब कैसे हल करेंगे उसको देखेंगे। इस पर देखो क्वेश्चन, तो अरे आ गया होगा भाई, कितना कितना वर्क करना पड़ा। ओ देखो इसका सॉल्यूशन देखो, किसी कितना विस्थापित, तो कितना वर्डन करना पड़ता है, 100 जूल का। वर्डन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, बल कितना लगा, नहीं कार्य कितना हुआ, बल कितना लगा,
कितना चला, कितना कोण आएगा, तो cos थीटा बराबर 1/2 आ जाएगा, मतलब 60 डिग्री से खींचा जा रहा था उसको, समझे। चलो एक और क्वेश्चन करो। देखो, मान लो एक वस्तु को जो है कितने बल से खींचा जाता है, 50 न्यूटन के बल से। तो कितना चलता है, कितना चलता है ये तो नहीं, लेकिन ये मालूम है कि इसका वेग जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, और जीरो समय से अगर मान लेते हैं चलना शुरू किया, 5 मिनट तक चलता है। 5 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकेंड, तो 300 सेकेंड चलाया जाता है। बताओ क्या पूछ रहा, वर्डन ना, तो फार्मूला क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, क्योंकि बल तो नियत है, 50 न्यूटन नियत है। जब कांस्टेंट फोर्स हो तो वहां ये फार्मूला लगाया जा सकता है। पता है एफ का मान कितना होगा, 50, लेकिन तो डी तो पाना होगा। डी पाने के लिए तुम्हारे पास वेग दिया है, समय, तो डी बराबर चाल गुणे समय किया जा सकता है। त्वरण तो है नहीं, त्वरण नहीं है, नहीं तो त्वरण होता तो हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते। वेग हो गया 10, समय हो गया 300, 3000 आ गया मीटर, यहाँ रख दो। अब बताइए कितना आ गया, 15 और 4 जीरो, इस जूल आया ना, तो इसमें 3 जीरो ले लो अलग से, ये आ गया 150 किलो जूल। देख सकते हो इसको, यही क्या है आंसर है, 50 आएगा इसका मान। बताओ जब फोर्स कांस्टेंट होगा, नियत होगा, तो वर्डन का फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा था, लेकिन जब फोर्स बदलने वाला होगा तो उस केस में वर्डन का फॉर्मूला आ जाएगा एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। जैसे इस क्वेश्चन देखो, इसी पर पता ये फॉर्मूला कब होगा, जब बल वेरिएबल होगा, बदलने वाला होगा। तो इस पर एक क्वेश्चन लिखो, तो पहले इसको लिख लो पहले कॉपी में, फोर्स कांस्टेंट होगा तो ये फार्मूला, बदलने वाला होगा तो ये फॉर्मूला, इसको लिख लो, तो इसी पे क्वेश्चन करवाते हैं। कितना है बताओ, अच्छा बताओ यहाँ पर फोर्स बदल रहा है कि नहीं, अच्छा ये बताओ, इधर सुनो इधर सुनो इधर सुनो इधर सुनो, ये 0 था, ये 2 मीटर मान लो है, यहाँ 10 न्यूटन का बल लग रहा है, नियत है ये, कांस्टेंट है ये, यहाँ चलेगा तब भी 10 न्यूटन का बल लगेगा, यहाँ चलेगा तब भी 10 न्यूटन का, यहाँ पहुंच गया तब भी 10 न्यूटन का। ड्यूरिंग द मोशन, पूरे गति के दौरान जो बल है वो बदला ही नहीं, और कितना दूरी तय, अभी ये अलग, इससे हटकर ये है, इससे ये हटकर है, यहाँ पर देखो बल बदला नहीं, 10 है, तो 10 गुणे विस्थापन हो गया 2, 20 जूल आ गया। लेकिन जैसा ये है ना वैसा यहाँ नहीं है, देखो यहाँ पर F इक्वल टू क्या है, 3x² है। मान लो यहाँ पर गया, बताओ यहाँ पर बल कितना लगता होगा जब 0 पर रहा होगा, x बराबर 0 पर रहा होगा, तो x बराबर 0 यहाँ रखो, जगह x की जगह, जब यहाँ 0 रखोगे तो यहाँ बल क्या हो जाएगा, 0, मतलब ध्यान देना, 0 वाले जगह तो बल ही नहीं लग रहा है। अब थोड़ा जब आगे गया, थोड़ा सा आगे गया, मान लो चला गया 0.5 पर, यहाँ पर जो बल लगेगा वो हो जाएगा 3x², और x दे दिया 0.5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना बताओ, 0.75, इतना बल लगने लगा। तो अभी लग रहा था 0, अब इतना लग गया, बताओ x इक्वल टू 1 मीटर पर पहुंचा तब, तो x का मान 1 रखो यहाँ पर, तो f का मान क्या हो जाएगा, 3 न्यूटन, कहीं 0 लग रहा है तो कहीं 0.75 लग रहा है, कहीं 3 न्यूटन लग रहा है।
जब 2 मीटर पर पहुंचेगा तो 2 रखो, लगेगा। मतलब पूरे गति के दौरान उसका जो बल है वो हर बिंदु पर अलग अलग लगता रहेगा, और जहां पर बल बदलना शुरू कर दे वहां पर F इंटू डी लगाना खतरा है। बताओ जहां खतरा है वहां पर क्या है? अरे जहां खतरा है वहां क्या है? इंटीग्रेशन लगा दो, F डॉट dx का इंटीग्रेशन। बताओ डॉट, बताओ फोर्स का दिशा आगे है, वो चल भी आगे रहा है, तो उनके बीच का कोण क्या हो जाएगा? बल और विस्थापन के बीच का कोण 0। ये डॉट हटाओगे तो cos 0 डिग्री, यही देखो वर्डन है। cos 0 का मान कितना आ गया? 1। बता F कितना दिया है? 3x² इंटू क्या? dx। अब यहाँ पर अच्छे से पूरा इंटीग्रेशन करोगे, इसका लिमिट अच्छे से रखोगे, उसको हल करोगे, तब जाकर के आंसर आएगा। यहाँ पर बच्चों वाला काम नहीं करेंगे। F इंटू डी जानते हो, अगर तुम ना ध्यान और हम ना बताएं कि ये फॉर्मूला यूज करना है तो तुम करते क्या? हम बता रहे हैं, तुम करते अच्छा वर्क डन बराबर F इंटू डी होता है, बल 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 3x², दूरी 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 कितना? 2 मीटर, आ गया 6x²। अब चूंकि x भी क्या करते, कहीं ना कहीं से ढूंढ के ला ही देते, जैसे बोलते कौन सा सटीक बैठ रहा है, ये बैठ रहा है कि ये बैठ रहा है। अच्छा 0 है तो कोई मतलब नहीं है, ये 2 मीटर गया, फिर यहाँ रख दोगे 2 का स्क्वायर 4, 24 जूल आ गया, तुम ये काम कर दोगे। अच्छा ऐसा क्यों हो गया? हाँ। तो ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। क्लियर ना? क्योंकि फोर्स क्या कर रहा है? बदल। अब बताओ क्या आ जाएगा? अच्छा बताओ लिमिट, तो कहां से चलना शुरू किया? 0 से, और कहां तक गया? 2 मीटर तक गया। अब ये बताओ 3 तो बाहर आ गया, x², तो बताओ x की पावर 2, तो 1 जोड़ो 3 आ गया, तो 2 में 1 जोड़ो 3 आ गया, 3 को भाग दे दो, तो x³/3। अब बड़े वाले बक्से के अंदर भर करके 0 यहाँ रखोगे, 2 यहाँ रखोगे, 3 से 3 कैंसिल करोगे, यहाँ देखो आ गया। अब x³ 0 से 2, बताओ ऊपर वाला वैल्यू 2 यहाँ रखो, तो 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। $8 जूल आएगा इसका आंसर। समझे कि नहीं? आया है?